राजस्थान में सत्ता का सुख भोगने का सपना देख रहे बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को अभी और मायूस होना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में पसीना बहाने वाले जिन नेताओं को बोर्ड और आयोगों में लाल बत्ती वाली कुर्सी की उम्मीद थी, उनका यह सियासी वनवास अब कम से कम 2 महीने के लिए और बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सबको उम्मीद थी कि इस साल की शुरुआत में बोर्ड और आयोगों में बड़े चेहरे को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अब वो समय भी निकल चुका है। दरअसल सरकार अब पूरी तरह से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन चुनावों के चलते अब अगले 2 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाएगी। अगर अब तक हुई नियुक्तियों पर चर्चा नजर डाले तो दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की सत्ता संभालते ही 7 फरवरी 2024 को ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 16 मार्च 2024 को 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी। इनमें पूर्व सांसद सीआर चौधरी को किसान आयोग, जसवंत बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ओम प्रकाश भड़ाना को देवनारायण बोर्ड और प्रेम सिंह बाजोर को सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा प्रहलाद टाक को यादे माटी कला बोर्ड, राजेंद्र नायक को ऐसी वित्त निगम और रामगोपाल सुधार को विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके काफी समय बाद 2 अगस्त 2025 को अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश में जन अभाव अभियोग, हाउसिंग बोर्ड, महिला आयोग और आरटीडीसी समेत कुल 104 संवैधानिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक बोर्ड और आयोग है। इनमें से राज्य में अब तक सिर्फ 9 बोर्ड और आयोगों में ही नियुक्तियां हो पाई है। बाकी बचे 95 पदों के लिए बीजेपी में एक बहुत लंबी और भारी भरकम लाइन लगी हुई है। राजनीतिक नियुक्तियों के इस इंतजार में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा जैसे कई कद्दावर नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सिर्फ बीजेपी के पुराने नेता ही नहीं, बल्कि चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले कई नेता भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें भी किसी बोर्ड या आयोग में एडजस्ट किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि पंचायत के बाद जब नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा, तो किसके सर पर ताज सजेगा और कौन खाली हाथ रह जाएगा। क्या इतने लंबे समय इंतजार से पार्टी के अंदर नेताओं की नाराजगी बढ़ सकती है? इस सियासी गणित पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान की हर बड़ी राजनीतिक इनसाइड स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।